दो आदमियों को अचानक डर लगा जब उन्होंने देखा कि मिक्सर में लाखों कॉकरोच भरे हुए थे। विजय भाई को तुरंत समझ आया कि यही वह कच्चा माल है जो उनके रोजाना खाने में इस्तेमाल होता है। जैसे ही ढेर सारे एनर्जी ब्लॉक बनकर तैयार हुए, निचले तबके के लोग उन्हें लालच से खाने लगे। विजय भाई को घिन आई, लेकिन लोगों में दहशत न फैले, इसीलिए उन्होंने इस बात को छिपाने का फैसला किया। फिर विजय भाई ने तुरंत प्रोसेसिंग के जिम्मेदार व्यक्ति से सवाल किया कि वह ऐसी घटिया चीजें क्यों बना रहा है। उसने बताया कि यह उसका फैसला नहीं था, वह कुछ और कहने ही वाला था कि तभी एक धातु का टुकड़ा एनर्जी ब्लॉक से गिर पड़ा। विजय भाई ने उसे उठाया और पूछा कि यह क्या है, लेकिन वह व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। उसने बताया कि उसे ऊपर से आदेश मिला था कि इस चीज को एनर्जी ब्लॉक में डाल दे। विजय भाई ने ज्यादा सवाल नहीं किए और उस धातु को खोला। उस पर लिखा पानी शब्द देखकर गरीब बस्ती के नेता को समझ आया कि यह पानी की आपूर्ति सिस्टम की ओर इशारा करता है। अगर वे इस डब्बे पर कब्जा कर लें तो पूरी ट्रेन की जिंदगी उनके हाथ में होगी। इससे वे ऊपरी तबके के लोगों से बातचीत कर सकते हैं और संसाधनों के नए बंटवारे की मांग कर सकते हैं। बिना देर किए सबने मिलकर रमेश को स्टील का दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी दी, लेकिन अंदर की तारें इतनी उलझी थीं कि पूरे दिन की कोशिश के बाद भी रमेश उसे खोल नहीं पाया। तब विजय भाई को डर सताने लगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे क्या है। उसी वक्त रीता को भी कुछ अजीब सा एहसास हुआ। तभी रमेश ने कोड तोड़ लिया और स्टील का दरवाजा अचानक खुल गया। विजय भाई और बाकी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उनके सामने 100 से ज्यादा हथियारबंद और प्रशिक्षित सैनिक खड़े हैं। लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। उन्होंने महिलाओं को पीछे रखा और पुरुष सामने आकर उनसे भिड़ गए। बिना किसी आदेश के जंग शुरू हो गई। एक तरफ प्रशिक्षित सैनिक थे तो दूसरी तरफ जिंदगी के लिए लड़ने वाले गरीब लोग। इस जंग में दोनों को जीत चाहिए थी, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से विजय भाई की टीम कमजोर पड़ने लगी। तभी संकट के समय में विजय भाई ने दुश्मन के नेता को पकड़ लिया और इस तरह उन्होंने उस डब्बे पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसके लिए कई साथियों की जान गई, लेकिन पानी का सिस्टम अपने कब्जे में देखकर सब खुश थे। लेकिन यह जंग की जीत नहीं थी। इसके बाद विजय भाई और उनके साथियों ने एक महिला से पूछताछ शुरू की जो ऊपरी तबके से थी। उसने बताया कि उनका नेता सूरज भाई है, जिसके पास एक परपेचुअल मोशन मशीन है, जिसकी वजह से यह स्नो कंट्री ट्रेन 20 साल से लगातार चल रही है। विजय भाई ने जिस पानी के सिस्टम की बात की उस पर वह हंस पड़ी। उसने कहा कि इतना जरूरी संसाधन सूरज भाई कभी पीछे के डब्बे में नहीं रखेगा। आगे के डब्बों के लिए एक अलग पानी का सिस्टम है। ये सुनकर सबके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्हें आगे के डब्बों की ओर बढ़ना पड़ा। जल्द ही वे एक स्कूल जैसे डब्बे में पहुंचे जहां ऊपरी तबके के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ बच्चों को सिर्फ ट्रेन का इतिहास और सूरज भाई की तारीफ सिखाई जाती थी। उन्हें इंसानों की उत्पत्ति या ट्रेन में रहने की वजह नहीं बताई जाती थी। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था कि बाहर निकलना मना है, और इसके सबूत के तौर पर खिड़की से दिखने वाली बर्फ की मूर्तियां दिखाई जाती थीं, जो भागने वालों की थीं। यह देखकर विजय भाई को यकीन हो गया कि अगर कुछ न किया गया तो यहाँ की सोच और विकृत हो जाएगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने और भी असहनीय चीजें देखी। अमीर लोग ढेर